आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने वाले हैं जो कि नास्तिकों के आँख और कान खोल कर रख देगी, और जो लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं और जो कट्टरपंथी हमारे हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें एक बहुत ही कड़ा सबक और संदेश मिल जाएगा। तो एक सच्ची घटना के लिए, सनातन धर्म की इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये साल 2021 का मामला है और जगह है कर्नाटक के मंगलुरु का। मंगलुरु, जिसे मंगलूर भी कहते हैं, इसी मंगलुरु का एक मंदिर है जिसे कोरागज्जा देवस्थानम कहा जाता है। मंगलुरु का ये प्रसिद्ध मंदिर कोरागज्जा देवस्थानम बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर सभी भक्तों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2021 में एक रोज़ 3 मुस्लिम युवक यहाँ पर पहुँचते हैं, जिनमें से तीनों का नाम था नवाज़, रहीम और तौफीक। इन तीनों ने ये सोचा था कि और मंदिरों की तरह यहाँ पर भी वो जो मन चाहे सो कर लेंगे, हमारी धार्मिक आस्था के साथ मजाक और खिलवाड़ करके चले जाएंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन्होंने समय, वक्त और सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा, इससे इनकी कोई भी फुटेज सामने नहीं आ सकी। लेकिन कहते हैं कि थर्ड आई से बचना बहुत मुश्किल होता है और भगवान की आंखों से बच पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल इन लोगों ने जो काम किया उसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। इन सभी ने कोरागज्जा के देवस्थानम के इस प्रसिद्ध मंदिर में कुछ ऐसा काम किया जो कि आपके मन को झंझोड़ कर रख देगा। दरअसल इन लोगों ने मंदिर परिसर में पेशाब किया, मंदिर परिसर की दान पेटी में यूज़ किया हुआ कॉन्डोम उसी दान पेटी में डाल दिया, और इसके साथ साथ मंदिर में इन लोगों ने थूका भी और गंदगी भी की। इसके साथ उन लोगों ने अश्लील सामग्रियाँ भी उसी मंदिर में फेंक दी। इसके बाद धर्म का मजाक उड़ाना इन लोगों ने समझकर इस बात को भूल गए और चुपचाप वहाँ से निकल गए। लेकिन जो भक्त थे वो बहुत दुखी थे और भगवान कोरागज्जा से इस बात की प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, उन दोषियों को दंड ज़रूर मिलना चाहिए। और पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन भगवान कोरागज्जा, जो कि भगवान शिव का अवतार हैं, उन्होंने इस बात का बहुत ही कड़ा उत्तर दिया, जिसकी चर्चा पूरे मंगलुरु में हो गई। दरअसल हुआ यूँ कि सबसे पहले मुख्य आरोपी नवाज़ पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। वो पागलों जैसी हरकत करने लगा और फिर उसके बाद उसके मुंह से खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं। डिसेंट्री भी हो गई, यानी कि पेचिश, जिसका मतलब होता है टट्टी में खून आने की समस्या। और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक इस बिगड़ी हुई हालत को देखकर वो बहुत घबरा गया और हालत बिगड़ते बिगड़ते अब वो रोज़ाना अपने एक दीवार पर अपना सर पटक पटक कर बस ये कहने लगा कि कोरागज्जा भगवान नाराज़ हो गए हैं, हम सब पर इसका प्रकोप बरसेगा। और उसने अपना दीवार पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी, उसकी जान चली गई। मौत से पहले भी वो चिल्ला चिल्ला कर बस यही कह रहा था कि कोरागज्जा गुस्सा हो गया है और अब बारी रहीम और तौफीक की है। इसके ठीक बाद उन दोनों आरोपियों को भी वही लक्षण दिखने लगे जो उसके पहले उस व्यक्ति नवाज़ को हो रहे थे, यानी कि खून की उल्टियाँ, कमज़ोरी, डर और खून की टट्टियाँ। मौत का साया उसके सिर पर मंडराने लगा। जब इस तरह से मौत का साया आँखों के सामने नज़र आने लगा और उनकी जान पर बन आई, तब उन दोनों की आँखें खुल गईं। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और खुद भागते हुए मंदिर के पुजारी के पास पहुँचे। जैसे ही नवाज़ की मौत का पता चला, ये दोनों युवक तुरंत मंदिर में आकर 3-4 दिनों से पुजारी जी से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। जिसे शुरुआत में पुजारी जी ने एक महज मजाक समझा और ये समझा कि शायद ये लोग उनसे दिल लगी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब ये दोनों युवक लगातार 3-4 दिनों तक आकर भगवान से गिड़गिड़ाने लगते हैं, अपनी गलतियों की, अपने पापों की सज़ा की माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं और बार बार पुजारी जी से मिन्नतें करते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, उनकी गलती को, उनके अपराध को क्षमा कर दिया जाए, तब जाकर पुजारी जी को इस पूरे मामले की जानकारी होती है। और इसके बाद मंदिर के पुजारी जी ने ही कहा कि जाकर अपराध को स्वीकार करो। इसके बाद ये दोनों अपराधी जाकर पुलिस स्टेशन में अपने अपराध को स्वीकार करते हैं और तब इस पूरी घटना का पता चलता है। घुटनों पर बैठकर रोते हुए उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और माफ़ी मांगी। फिर उसके सामने उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ और उन सभी ने खुद जाकर पुलिस के सामने बयान दिया, आत्मसमर्पण किया और खुद स्वीकार किया कि हमने ही दान पेटी में कॉन्डोम डाले थे, जो कि यूज़ किए हुए कॉन्डोम थे, मंदिर में पेशाब किया था, मंदिर की आस्था को भ्रष्ट करने के लिए हमने वहाँ पर थूका था और गंदगी की थी।
नवाज़ की मौत भगवान का प्रकोप है, हमें सबक मिल चुका है। हमें भी वही सज़ा न मिल जाए, इसलिए हम खुद यहाँ पर आ गए हैं और अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया, जिसकी समय आप फ़ोटो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर भगवान का प्रकोप सच में इतना ज़्यादा तेज़ है, तो फिर क्यों लोग बार बार कुछ मंदिरों को और हमारी धार्मिक आस्था को खिलवाड़ बनाते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और हमारी आस्था के साथ भद्दा मजाक करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या सच में कोरा गज्जा बाबा ने तांडव किया था या फिर ये एक महज एक संयोग था। मंगलुरु के लोग तो आज भी ये कहते हैं कि कोरा गज्जा देवता बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं और बहुत जल्दी सज़ा भी दे देते हैं, और सज़ा तो वो तुरंत देते हैं और ऐसी सज़ा देते हैं जिसका सबूत और जिसका इतिहास खुद अपनी दास्तां बयां करता है। सनातन धर्म के ईश्वर और आस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोगों को इससे एक बहुत कड़ा और बड़ा सबक मिल गया। इसके बाद फिर दोबारा ऐसी कोई घटना आसपास की किसी मंदिर में किसी ने करने की हिमाकत नहीं की। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की आस्था और उसके प्रकोप की भी याद दिलाती है कि अगर ईश्वर के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और भक्तों का जो निवेदन है अगर ईश्वर उसे सुन लेते हैं तो कितना कड़ा दंड भुगतना पड़ता है। जो समझ गए वो समझ गए, और जो नहीं समझे वो 72 हूरों के पास पहुंच गए। उनको शायद कभी इस बात का समझ में आ जाएगा कि ईश्वर है और उसका अस्तित्व है। और आप अगर इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे एक लाइक करते हुए कोरा गज्जा महाराज की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। आपको हमारे वीडियो चैनल पर हमेशा धर्म, अध्यात्म और रहस्यमय वीडियोस की एक से बढ़कर एक श्रृंखलाएं देखने के लिए मिलती रहा करेंगी। तो एक नई प्रस्तुति लेकर एक नई वीडियो के साथ सनातनी ज्योतिष फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कोरा गज्जा देवता, जय भोलेनाथ की।